हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम बायो की क्लास देख रहे हैं। बहुत दिन हो गए, बच्चे बोल रहे हैं मैम बायो की क्लास नहीं हो रही है। आपकी बायो की क्लास को ही बहुत अच्छे से चलाने के लिए हम लोग टीचर्स का रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। अब वो सारा भी कुछ चीज़ें मुझे देखनी पड़ती हैं कि अगर हमें बायो का टीचर देखना है तो उसको मुझे ही देखना है कि किस तरीके से हमें रिक्रूट करना है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए बच्चों, 1 या 2 दिन में सब चीज़ें आपकी प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं और आ भी जाएंगी। कुछ आ भी चुकी हैं और कुछ आ भी जाएंगी। फिज़िक्स आपका लगभग हो गया है, लेकिन कुछ बच्चों को फिज़िक्स में कह रहे हैं कि इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, जिन जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है एक बार मुझे ना व्हाट्सएप कर देना। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आपके पास सेंटर का व्हाट्सएप नंबर है 9718 वाला 9718302913। उस पर एक बार व्हाट्सएप करके मुझे बता देना फिज़िक्स आपको ओके है कि नहीं है। ठीक है, देन वी विल डिसाइड अबाउट फिज़िक्स ऑल्सो। तो चलो आज हम देखेंगे हमारा चैप्टर। ये तो हमारा ओनली ऐप में ही है, तो आप लोगों को इजीली हिंदी में पढ़ाना है, मतलब बहुत अच्छे से बच्चों को समझ में आ जाए। भाई अगर मैं इंग्लिश का एक वर्ड भी बोलूँगी तो बस हो गया काम, किसी को समझ में ही नहीं आएगा, मैम समझ में ही नहीं आ रहा है। जनन स्वास्थ्य, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें, अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें, देखो नॉर्मली हम हेल्थ की बात जब कर रहे हैं तो हेल्थ में क्या आता है हमारा हेल्थ। तो हेल्दी पर्सन क्या होता है, वो फिजिकली फिट हो, इवन मेंटली फिट हो। फिजिकल के साथ मेंटली भी फिट होना चाहिए वो पर्सन, इट मीन्स वो हेल्दी है। तो अगर हम बात करें हमारा जनन स्वास्थ्य है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें, तो आप अगर रिप्रोडक्टिवली मीन्स अगर आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फिट नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, या फिर किस तरीके से उनको स्वस्थ रखा जा सकता है, आज हम इन मुद्दों पर बात करेंगे। तो जनन स्वास्थ्य है क्या। अगर देखो आपकी बॉडी में, अगर मेरे हाथ में कोई प्रॉब्लम है, अगर मेरे हैंड में कोई प्रॉब्लम है, तो क्या मैं हेल्दी हूँ? नो, नहीं हूँ मैं हेल्दी। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में तो प्रॉब्लम है ना। इसी तरीके से अगर हमारे रिप्रोडक्टिव किसी ट्रैक में या कोई भी हमें रिप्रोडक्टिव कोई भी प्रॉब्लम है तो इट मीन्स हम लोग हेल्दी नहीं हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है? सबसे पहले तो देखो हमारे इंडिया में जब एडोलसेंस एज आती है, जब आप टीन एज में आते हो, तो आप लोगों को कोई भी जानकारी, देखो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक बहुत गैप होता है। तो पेरेंट्स बच्चों के साथ ऐसी बातें नहीं कर पाते और बच्चों के अंदर इतनी उत्सुकता होती है इन चीज़ों को जानने की कि क्या चीज़ें हैं। पेरेंट्स बच्चों से बात नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों को भी, अगर आप लोग हाईली एजुकेटेड हैं और अगर एजुकेटेड नहीं भी हैं, तो सबको जानकारी पाने का पूरा अधिकार है। अगर आप पूर्ण तरीके से जानकार होंगे तभी तो आप आगे सही तरीके से कदम रख पाएंगे। बिना जानकारी की वजह से बच्चे बहुत गलत कदम उठा बैठते हैं। तो इसीलिए आप लोगों का ये चैप्टर मतलब नॉर्मली आप लोगों के लिए पढ़ाई के लिए तो है ही है यूज़फुल, लेकिन साथ ही साथ आपके एडोलसेंस एज में भी आपको ये बहुत ज़्यादा वर्क मतलब फ़ायदा करने वाला है। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे प्रजनन स्वास्थ्य होता क्या है। जो हमारा WHO है, WHO हेल्थ को डिसाइड करता है। उसने हेल्थ की डेफिनेशन दी थी कि व्हेन वी आर हेल्दी, कब आप हेल्दी हो, कब आप स्वस्थ हो, जब आप फिजिकली तो फिट हो ही, मतलब फिजिकली मीन्स बाहरी रूप से, और इंटरनल आप जब फिट हो, आपकी बॉडी फिट है और आप मेंटली भी फिट हो, आपका सोशल जो भी आपका बिहेवियर है, आपके इमोशंस हैं, सब आपके फिट हो। मीन्स आप फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, लेकिन आप अपने पड़ोसी से रोज लड़ाई कर रहे हो, तो ये भी आपका, आप हेल्दी नहीं हो। इसका मीन्स अब आप फालतू में किसी से लड़ाई कर रहे हो, आपके घर में रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो इसका मीन्स क्या है, कुछ ना कुछ आपको मेंटली प्रॉब्लम है, मेंटली इशू है। तो हेल्दी की डेफिनेशन होती है व्हेन यू आर फिजिकली फिट, मेंटली फिट, सोशली फिट, देन यू आर हेल्दी। तो अब हम यहाँ पर WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने
WHO ने किन किन बातों के आधार पर जो हमारे जनन स्वास्थ्य को दर्शाया था। किन जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जैसे शारीरिक मीन्स फिजिकली, इमोशनल मीन्स आपकी जितनी भावनाएं हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं, आपका इमोशनल या आपके इमोशंस, व्यवहारिक बिहेवियर, और सामाजिक, मैंने बोला ना सोशल में कुल कल्याण करता है। मीन्स इन सब बातों को दर्शाता है कि ये सब आपका अगर यहाँ ये सब चीज़ें फिट है तो इसका मीन्स यू आर फिट। आप जनन स्वास्थ्य, इसको आपका जो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है पूरा फिट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि क्या क्या हमारे, अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, दूसरा टॉपिक कि हमारी प्रॉब्लम्स, कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं और उनके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं, क्या क्या समाधान है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो हमारे जनन स्वास्थ्य को लेकर आती है, तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है। पहली प्रॉब्लम है आपकी सेक्स संबंधी मामलों के बारे में बेहतर जागरूकता। देखो मैंने आपको बताया ना, एडोलसेंस एज में हमें इस वाली चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। बच्चों को पता होनी चाहिए, जब बच्चा एडोलसेंस एज में आया है तो तभी उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि जितने भी हमारे एडोलसेंस एज के बच्चे हैं कि उनको जागरूकता होनी चाहिए उनके अंदर कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। ठीक है, और सेकेंड वन इज मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर। मीन्स जनसंख्या, एक तो आपका इसमें एक कारण और है जनसंख्या वृद्धि, ओवर पॉपुलेशन, हम उसको भी डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन यहाँ पर जो ये है रिलेट उसी से करता है। चिकित्सीय सहायता प्राप्त प्रसवों की संख्या में वृद्धि। मीन्स देखो ओवर पॉपुलेशन होगी तो प्रसवों की संख्या में वृद्धि होगी ही होगी, और उसी की वजह से क्या होगा, जिससे मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी आई और मीन्स जितनी भी हमारी ये यहाँ पर जो टॉपिक लिखा है, समाज के बेहतर प्रजनन स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित कारकों की आवश्यकता होती है, ये है। लेकिन मैं इसका अपोजिट आपको चीज़ बता रही हूँ कि प्रॉब्लम्स क्या है। तो प्रॉब्लम्स हमारी क्या है, ओवर पॉपुलेशन की वजह से मातृ और शिशु मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। ठीक है, दूसरा सेक्स संबंधी मामलों में जागरूकता नहीं है। थर्ड वन, जो हमारी गवर्नमेंट ने सबसे पहले इंडिया में ही स्टार्ट किया था कि जो छोटे परिवार से कि 2 ही बच्चे से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं होंगे, तो वो उसके लिए जो गवर्नमेंट ने किया था, छोटे परिवारों के साथ जोड़ों की संख्या में वृद्धि। एसटीडी होता है आपका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का बेहतर पता लगाना और ठीक करना। देखो यहाँ पर बात हो रही है सुधारों की कि किस तरीके से हम सुधार कर सकते हैं, छोटा परिवार बनाकर, मृत्यु दर कम कर, सेक्स संबंधी जानकारी देकर। दूसरा एसटीडी का बेहतर पता लगाना और ठीक करना, मीन्स सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस का पता लगाना और उन्हें ठीक करना। देखो अगर देखा जाए तो अभी तक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस का ही पता नहीं लग पाया है, सबको की अवेयरनेस ही नहीं है। अब कितना अगर आपको पता लगे कि इंडिया में जो हाईली ट्रांसमिटेड डिजीज है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है वो है HIV एड्स। इसके बारे में जितने लोग जागरूक हैं, कितने लोग जागरूक है, जागरूक बहुत कम परसेंटेज है, क्योंकि कुछ इलाका इतने पिछड़े हुए क्षेत्रों में है कि वहाँ पर ये जानकारी मीन्स अगर जो हमारी जनन से रिलेटेड मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो जानकारी है उसके बारे में ही पता लगाना बहुत मुश्किल है।
तो इसीलिए कुल मिलाकर सेक्स संबंधी समस्याओं के लिए चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाकर, देखो यहाँ पर दिया गया है कि कुल मिलाकर जितनी भी हम ज़्यादा से ज़्यादा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में पता लगाकर और उनके लिए हम क्या बढ़ा दें, चिकित्सा बढ़ा दें। अभी तक आप लोगों को पता होगा कि HIV एड्स की मैं बात कर रही थी। HIV एड्स, अगर HIV एड्स की बात करें तो अभी तक उसकी कोई भी दवाई नहीं है, कोई वैक्सीनेशन नहीं है कोरोना की तरह। अब देखें, प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। देखो ये आपका एनसीईआरटी का, ये एनसीईआरटी से लिया गया है, इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग। जो बातें मैंने पहले बताई है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा थी, लेकिन यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ ये एनसीईआरटी का है। भारत में परिवार नियोजन, सबसे पहले भारत में ही परिवार नियोजन के लिए रूल निकाला गया था 1959 में, लेकिन लागू कितनों ने किया, बिल्कुल भी नहीं। मतलब बहुत कम लोग इस पर लागू करते, क्योंकि शिक्षित जो प्रतिशत है, अगर हम शिक्षित जनसंख्या की बात करें तो पहले समय में तो हमारा, अगर शिक्षित जनसंख्या की बात करें तो केवल 50% मुश्किल से शिक्षित है रेशो। तो इसीलिए अगर हम परिवार नियोजन के लिए जो रूल निकाला गया था उसमें पिछड़े दशकों पर समय समय पर इसका आकलन किया गया था। भाई घर घर में जाकर देखा जाता था, हम दो हमारे दो, टीवी में भी ऐड आता था, आप लोग सुनते होंगे, हम दो हमारे दो, कि अच्छी बात है कि दो अगर हस्बैंड वाइफ है तो बच्चे भी क्या होने चाहिए, सिर्फ 2 होने चाहिए। गुड इवनिंग राजेश, गुड इवनिंग शशिकांत। बिल्कुल, अब आप लोगों की क्लास ना डेली होगी बायो की, उसके लिए भी अब आप लोगों को टेंशन करने की जरूरत नहीं है, और आप लोगों के लिए अच्छा कुछ देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो 1997 में ये चीज आपको याद रखनी है दोनों। 1951 में जो था वो आपका फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था, परिवार नियोजन कार्यक्रम। और जो आपका दूसरा कार्यक्रम है वो है आपका कौन सा, रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव हेल्थ और चाइल्ड हेयर, क्योंकि केयर नहीं होती थी उस समय पर, एक तो शिक्षित लोग कम थे, ओवर पॉपुलेशन, और इस सब की वजह से एक प्रोग्राम निकाला गया था रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसके अंदर क्या क्या सुविधाएं दी गई थी, प्रजनन संबंधी पहलुओं के बारे में लोगों को के अंदर जागरूकता पैदा की गई थी। जितने भी प्रजनन संबंधी मीन्स रिप्रोडक्टिव संबंधी, जितने भी रिप्रोडक्शन के संबंधित जितने भी पहलू थे उनके संबंध में जानकारी, क्योंकि देखो पहले अर्ली मैरिज हुआ करती थी, तो जो गर्ल्स थी उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि किस तरीके से, कब उन्होंने कंसीव कर लिया, कब प्रेगनेंसी हो गई, कब उन्होंने, इसी वजह से मृत्यु दर बढ़ती जा रही थी, जो मातृ मृत्यु दर थी वो बढ़ती जा रही थी। दूसरा है प्रजनन योग्य स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना। तो बेटा ये वाला जो चैप्टर है ना, इसमें आपको क्या क्या चीज़ों पर हम बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे कि कौन कौन सी हमारी समस्याएं हैं, समस्याएं और समाधान। देखो पहले तो हम समस्याओं के बारे में बात कर लेते हैं। समस्याएं मैंने आपको बताई, ओवर पॉपुलेशन। बेटा ओवर पॉपुलेशन को हिंदी में बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि लिख लेना। दूसरा है सेक्स के बारे में जागरूकता। थर्ड आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का फैलना, ठीक है। अब देखो ओवर पॉपुलेशन है तो उसके लिए क्या होगा, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन को रोकथाम के लिए बहुत सारे उपाय, कॉन्ट्रासेप्टिव जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं बहुत सारे, वो बनाए गए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो हमारा सेक्सुअली जो भी एजुकेशन है उस पर
जो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है कि जो एडोलसेंस एज में जब बच्चे आते हैं तो उनको नॉलेज नहीं होती, तो उसके लिए सेक्स की पूरी जानकारी बच्चों को प्रदान करना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में पता होना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ किस तरीके से फैलती है और कौन कौन सी है, इस सब के बारे में पता होना। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पर दिया स्कूलों में यौन शिक्षा की शुरुआत करना, किशोरों को विश्वास दिलाना। ठीक है, आप इन सबको पढ़ लेना। ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एड्स के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, किस किस तरीके से हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं, आप इसको पढ़ लेना एक बार। बिल्कुल, विवाहित जोड़ों, मैंने आपको ये बता चुकी हूँ, विवाहित जोड़े या विवाह योग्य आयु वर्ग में उपलब्ध गर्भ निरोधक विकल्पों, गर्भवती माताओं की देखभाल करना। ठीक है, इसके बाद बच्चे की प्रसवोत्तर देखभाल, मीन्स बच्चे की देखभाल करना, प्रसव के बाद बच्चे की देखभाल, क्योंकि अगर देखो माता शिक्षित नहीं होगी और एज कम होगी तो उसकी देखभाल करना। ठीक है बेटा, इसमें इतना कुछ ज़्यादा इस चैप्टर में नहीं है। इस चैप्टर से अगर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके सिर्फ 2 क्वेश्चन बनेंगे और 2 क्वेश्चन निकालना आपके लिए बहुत इजी है। आपको कुछ नहीं करना, आपको इस चैप्टर को अच्छे से जो मैं पढ़ा रही हूँ, एक तो आपने एनसीईआरटी से अच्छे से रीड कर लेना है, क्योंकि मोस्टली जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स हैं, सब कुछ है उसमें दिए हुए हैं। एक बार आप पढ़ लेंगे देन मैं आपको बहुत अच्छे से और करा दूंगी। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट, इसके बारे में मैं आपको अभी बताया था। अब जो सबसे पहला आपका जो प्रॉब्लम है वो यही है, इसकी जनसंख्या विस्फोट। इसकी जो सबसे पहली प्रॉब्लम है वो है जनसंख्या विस्फोट। अगर हम जनसंख्या विस्फोट की बात करें तो आप लोगों को पता है कि जनसंख्या कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए क्या चीज़ें कर सकते हैं। जनसंख्या विस्फोट के लिए देखो, जनसंख्या के आकार और विकार दर में जबरदस्त वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। जनसंख्या बहुत ज़्यादा, एक फैमिली में अगर देखा जाए तो 5-5, 6-6 बच्चों का होना, यह बढ़ती स्वास्थ्य सुविधाओं और बेहतर रहने वाली स्थिति का कारण होता है। अगर देखो ओवर पॉपुलेशन होगी तो क्या क्या होगा, लोगों को अच्छे घर नहीं मिलेंगे रहने के लिए, व्यवसाय नहीं मिलेगा करने के लिए, और बहुत सारी घर नहीं मिलेगा, व्यवसाय नहीं मिलेगा, मतलब हर एक जगह की कमी होने लग जाएगी। ऐसे ही धीरे धीरे हर एक चीज़ की कमी होने लगेगी ओवर पॉपुलेशन की वजह से। जनसंख्या के विस्फोट के कारण मृत्यु दर में कमी, मातृ मृत्यु दर में कमी, शिशु मृत्यु दर में कमी, प्रजनन आयु में लोगों की संख्या में वृद्धि। बिल्कुल, जनसंख्या विस्फोट को रोकने के तरीके क्या है। देखो, आप लोगों को पता है कि जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए जो विवाह आयु के लिए महिलाओं के लिए आयु क्या होती है, 18 वर्ष, 18 वर्ष रखी गई है, और पुरुषों के लिए आयु क्या रखी गई है, 21 वर्ष। लेकिन जो हमारे पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ पर लड़कियों की शादी 12-13 साल में ही कर दी जाती थी, जिसकी वजह से बहुत जल्दी उनको पता भी नहीं होता था और वो प्रेग्नेंट हो जाती थी, और उसके बाद मृत्यु दर। फिर है गर्भ निरोधी विधियों का उपयोग, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, परिवारों को प्रेरित करके जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए जन्म नियंत्रण एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, तो अभी तो हमने ये क्या पढ़े, हमने ये पढ़ी समस्याएं, और अभी हम इनके समाधान पढ़ेंगे। तो समाधान क्या है हमारे, समाधान में आते हैं हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को पढ़ेंगे।
चलो आज आप लोग इनको देख लीजिएगा और हम नेक्स्ट क्लास में अपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को पढ़ेंगे।